नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिलेगी मंजिल में। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो रही है और ये देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू हो रही है। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने और उत्तराखंड के निवासियों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की समीक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कुछ महीने पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी केंद्र सरकार से यूसीसी के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा था। समान नागरिक संहिता क्या है, चलिए सुनते हैं इस वीडियो में। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानून में भी एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। वहीं अनुच्छेद 44 संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है। इसी प्रकार अनुच्छेद 37 में परिभाषित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें निहित स्वार्थों और सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के ही होंगे। भारत में समान नागरिक संहिता की स्थिति क्या है? अधिकांश सिविल मामलों में भारत एक समान नागरिक संहिता का अनुसरण करता है, जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1972, नागरिक प्रक्रिया संहिता, माल बिक्री अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भागीदार अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम 1872 आदि। हालांकि कुछ मामलों में इन नागरिक कानूनों के तहत भी कुछ भिन्नता है, क्योंकि राज्यों द्वारा इनमें सैकड़ों संशोधन किए गए हैं। जैसे कई राज्यों ने एक समान रूप से मोटर वाहन अधिनियम 2019 को लागू करने से इनकार कर दिया था। वर्तमान में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी को यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू किया है। यूसीसी की उत्पत्ति ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1835 में प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट में निहित है। इस रिपोर्ट में अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता की आवश्यकता पर इसमें जोर दिया गया है। विशेष रूप से यह अनुशंसा की गई है कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह के संहिताकरण से बाहर रखा जाए। व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानून में वृद्धि हुई है। इसने सरकार को वर्ष 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति बनाने के लिए विवश किया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, BN राव समिति की अनुशंसाओं के आधार पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के बीच निर्वसियत या अनिच्छा से उत्तराधिकार से संबंधित कानून में संशोधन और संहिताबद्ध करने के लिए अपनाया गया था। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसियों के लिए अलग व्यक्तिगत कानून थे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय क्या रहे? एक रूपता लाने के लिए न्यायालयों ने अक्सर अपने निर्णय में ये कहा है कि सरकार को समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ना चाहिए। इस संदर्भ में शाहबानोवाद 1985 का निर्णय सर्वविदित है। एक अन्य मामला सरला मुद्दलवाद 1995 था, जो विवाह के मामलों पर मौजूद व्यक्तिगत कानूनों के बीच द्विविवाह और संघर्ष के मुद्दे का समाधान करता है। शायरा बानोवाद 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने 3 तलाक बिद्दत की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया था। यह तर्क देते हुए कि 3 तलाक और बहुविवाह जैसी प्रथाएं एक महिला के सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। केंद्र ने यह सवाल उठाया है कि क्या धार्मिक प्रथाओं को दिया गया संवैधानिक संरक्षण उन लोगों तक भी बढ़ाया जाना चाहिए जो मौलिक अधिकारों के अनुपालन में नहीं है।
इस प्रकार समान नागरिक संहिता की आवश्यकता अब है। पूरे देश में सभी नागरिकों को समान माना जाना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। और सरकारी प्रायोजन धार्मिक स्थलों कार्यक्रमों के नियमों को संविधान में वर्जित किया जाना चाहिए। समान नागरिक संहिता को लागू करने से भारत जैसे देश में जहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन आदि कई धर्म के लोग रहते हैं, धार्मिक विभाजन को कम करने में इससे मदद मिलेगी। समान नागरिक संहिता का परिवर्तन कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करेगा और कानूनों को सरलीकृत करेगा और धर्मनिरपेक्षता के आदर्श का पालन करते हुए लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करेगा। समान नागरिक संहिता को अपनाने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा के खिलाफ है ये। कई लोगों को यह आशंका है कि समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करके संसद केवल कानून के पश्चिमी मॉडल की नकल कर रही है, जो एकरूपता पर आधारित है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा धर्म और लोगों की विविधता पर आधारित है। भारत में लोगों की अलग अलग धार्मिक आस्थाएं हैं। विविध धार्मिक प्रथाएं इसे हर धर्म के लिए बुनियादी मंच पर लागू करने के योग्य बनाती हैं। अल्पसंख्यकों यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी लोगों की यह गलत धारणा है कि समान नागरिक संहिता उनकी धार्मिक प्रथाओं को नष्ट कर देगी और उन्हें बहुसंख्यकों की धार्मिक प्रथा का पालन करने के लिए इससे बाध्य किया जाएगा। लोगों में जागरूकता का अभाव है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा समान नागरिक संहिता के बारे में लोगों की अनभिज्ञता है। उनके बीच उस चीज की जागरूकता का अभाव है और इस तरह की अनभिज्ञता का कारण शिक्षा की कमी, गलत समाचार, तर्कहीन धार्मिक विश्वास आदि हैं। कई विश्लेषकों का मत है कि समान नागरिक संहिता की मांग केवल सांप्रदायिक राजनीति के संदर्भ में की जाती है। समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक सुधार की आड़ में इसे बहुसंख्यकवाद के रूप में देखता है। संवैधानिक बाधा भी एक चुनौती बन गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के विरुद्ध है। परस्पर विश्वास निर्माण के लिए सरकार और समाज को कड़ी मेहनत करनी होगी, किंतु इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि धार्मिक रूढ़िवादिता के बजाय इसे लोकहित के रूप में स्थापित किया जाए। एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण की बजाय सरकार विवाह, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे अलग अलग पहलुओं को चरणबद्ध तरीके से समान नागरिक संहिता में शामिल कर सकती है। सभी व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध किया जाना चाहिए और ये काफी महत्वपूर्ण है ताकि उनमें से प्रत्येक में पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी पहलुओं को रेखांकित करके मौलिक अधिकारों के आधार पर उनका परीक्षण किया जा सके। मौलिक अधिकारों के संरक्षण और व्यक्तियों की धार्मिक हठधर्मिता के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए। यह धार्मिक या राजनीतिक विचारों के संबंध में बिना किसी पूर्वाग्रह के एक कोड होना चाहिए। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी कमेंट करके बताना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसी तरह की और जानकारियों को प्राप्त करने के लिए वीडियोस को देखें, सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।